अंधेरा इतना गहरा कि रोशनी भी रास्ता भूल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, वो जो देश चलाते हैं, वो जो स्पेस में रॉकेट भेजते हैं, साइंस की नई भाषा सिखाते हैं, रात के अंधेरे में कहाँ होते हैं? जनवरी 2026 वॉशिंगटन डीसी के सिक्योर वॉल्ट से 30 लाख पन्ने बाहर निकलते हैं। इन्हें नाम दिया गया है द एप्स्टाइन ट्रांसपेरेंसी फाइल्स। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये उन मासूमों की चीखें हैं जिन्हें सिर्फ पैसों और ताकत के नीचे दबा दिया गया। आखिरकार ये जेफरी एप्स्टाइन है कौन? जेफरी एप्स्टाइन ये नाम आज एक गाली बन चुका है, बट 1980s में ये फाइनेंशियल बिजार्ड था। उसने न्यूयॉर्क में 71st स्ट्रीट पर एक आलीशान हवेली ली, अपना प्राइवेट जेट खरीदा जिसे लोग लॉलिता एक्सप्रेस कहते थे, और फिर खरीदा एक पूरा आइलैंड। इन फाइल्स में दर्ज है कि उसने कैसे ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाई, जहां ग्लेन मैक्सवेल उसके लिए शिकार ढूंढती थी। ग्लेन मैक्सवेल उसकी गर्लफ्रेंड। एप्स्टाइन और ट्रम्प की दोस्ती 15 साल पुरानी थी। 2026 की फाइल्स में ट्रम्प के बारे में 2000 से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। गाइस कैन यू इमेजिन? पर फाइल्स बताती हैं कि ये दोस्ती इतनी आसान नहीं थी। एप्स्टाइन ने ट्रम्प को कई ऐसी पार्टीज में इनवाइट किया जहां मसाज के नाम पर अंडर एज लड़कियां बुलाई जाती थी। सबसे बड़ा स्कैंडल ये है कि एप्स्टाइन ने दावा किया था कि उनके पास ट्रम्प की ऐसी टेप्स हैं जो उनका पॉलिटिकल करियर तबाह कर सकती हैं। It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come out. मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल्म के इस स्पेशल एपिसोड में हम आज उस जेफरी एप्स्टाइन का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसने ब्लैकमेलिंग को एक बिजनेस बना दिया था। आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के उन छुपाए हुए ईमेल्स की, डोनाल्ड ट्रम्प के मार-आ-लागो सीक्रेट विजिट्स की, और स्टीफन हॉकिंस की उस आइलैंड पर होने वाले अजीबोगरीब सेरेमनीज की। और हाँ, उस खौफनाक सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे कि क्या उस आइलैंड पर इंसानी मांस का स्वाद भी चखा जाता था। मैं जानती हूँ ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अपने ईयरफोन्स को टाइट कर लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ इस एपिसोड में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपकी रात की नींदें उड़ा देगा। वेलकम टू द डार्क रियलिटी। नाउ बात करते हैं आखिरकार ये जेफरी एप्स्टाइन है कौन। सबसे पहले जानते हैं हम इसके बारे में। जेफरी एप्स्टाइन ये नाम आज एक गाली बन चुका है, बट 1980s में ये फाइनेंशियल बिजार्ड था। ब्रुकलिन के एक साधारण घर से निकला ये लड़का मैथ में इतना तेज था कि ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी डेल्टन स्कूल में ये मैथ्स का टीचर बन गया। पर एप्स्टाइन को मैथ से ज्यादा लोगों के दिमाग से खेलना पसंद था। उसने अमीर लोगों की एपेटाइट को पहचाना, उसने विलेनियर लेस्ली वैक्सनर का भरोसा जीता और उसकी पूरी वेल्थ का मालिक बन बैठा। उसने न्यूयॉर्क में 71st स्ट्रीट पर एक आलीशान हवेली ली, अपना प्राइवेट जेट खरीदा जिसे लोग लॉलिता एक्सप्रेस कहते थे, और फिर खरीदा एक पूरा आइलैंड, लिटिल सैंड जेम्स। लेकिन वो आइलैंड कोई वेकेशन स्पॉट नहीं था, वो एक हाई टेक सर्वाइलेंस हब था। 2026 की फाइल्स बताती हैं कि एप्स्टाइन ने आइलैंड के हर कमरे में कुछ हिडन कैमरास लगाए थे। क्यों? ताकि जब कोई प्रेसिडेंट, कोई प्रिंस या कोई बिलियनियर वहां आए तो एप्स्टाइन उनकी हरकत को रिकॉर्ड कर पाए। ये दोस्ती नहीं थी और समय आने पर उनको ब्लैकमेल कर पाए। जी हाँ, मैं आज आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जो बाकी के एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है इस टाइम। लोग अलग अलग तरीके से वीडियो बता रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अभी तक दूसरे लोगों ने आपको नहीं बताई है। एप्स्टाइन फाइल्स में हर एक बंदा जो एप्स्टाइन के साथ दिख रहा है वो गुनहगार नहीं है।
और अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि क्या ये सारे जो लोग थे वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे थे या वो इन्हीं सब रिकॉर्डिंग्स के तहत उन सबको ब्लैकमेल कर रहा था और इन सब का पार्ट बना रहा था सबको। ये दोस्ती नहीं थी उसकी बाकी लोगों के साथ, ये एक इंश्योरेंस था उसके लिए। उसने 2000 से ज्यादा ऐसी वीडियोस बनाई थी जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर लाके रख दिया था। उसके पास कोई रियल बिजनेस नहीं था, उसका बिजनेस था लोगों के सीक्रेट्स को छुपा के रखना, अपने पास रखना। वो जानता था कि अगर आपके पास किसी की सबसे गंदी सच्चाई है तो वो इंसान आपका गुलाम है। इन फाइल्स में दर्ज है कि उसने कैसे ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाई, जहां ग्लेन मैक्सवेल उसके लिए शिकार ढूंढती थी। ग्लेन मैक्सवेल उसकी गर्लफ्रेंड जो उसकी मैडम थी, उसके लिए शिकार ढूंढती थी। ये शुरुआत थी एक ऐसे एम्पायर की जिसे गुनाहों और खून से सींचा गया था। नाउ अब आते हैं उन लोगों पर जिन्हें हम मॉडर्न डे हीरोज कहते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है बिल गेट्स का। 2026 की लीक्ड फाइल्स में कुछ ऐसे ड्राफ्ट ईमेल्स मिले हैं जो एप्स्टीन ने खुद को भेजे थे। इन ईमेल्स में एक चिलिंग दस्तावेज है जिसमें एप्स्टीन ने लिखा है कि गेट्स ने उससे रशियन गर्ल्स के साथ हुए इनकाउंटर्स के बाद सीक्रेट हेल्प मांगी है। मेल का कंटेंट कुछ ऐसा था: बिल इज आस्किंग फॉर एंटीबायोटिक्स surreptitiously for his wife after the Russian girls incident. He wants it handled without any record. इसका सीधा मतलब ये था कि गेट्स को शायद कोई बीमारी हो गई थी जिसका नाम STD था, जिसे वो अपनी वाइफ मिलेंथ गेट्स से छुपाना चाहता था और एप्स्टीन ने उसे वो दवाइयां दिलवाई थी। वहीं दूसरी तरफ अब बात करते हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क के ईमेल्स भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। नवंबर 2012 का एक ईमेल है जिसकी ईमेल आईडी है EM2012-1112, जिसमें मस्क ने पूछा व्हाट day night will be the wildest party on your island. I need to know for this schedule. एलॉन मस्क ने सालों तक दावा किया कि एप्स्टीन के साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं थी, वो एप्स्टीन को ठीक से जानते भी नहीं थे। पर 2026 की फाइल्स ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ कॉन्टेक्ट्स में थे बल्कि उन्हें वाइल्ड पार्टीज का लालच भी था। एक और 2013 के ईमेल में एप्स्टीन ने मस्क को इनवाइट किया एक पार्टी के लिए जिसमें वुडन एली भी आने वाले थे और मस्क ने रिप्लाई किया काउंट मी इन टैक्स जीएंट्स के लिए एप्स्टीन एक फिक्सर था, वो जो उन्हें ऐसी चीजें दिला सकता था जो कि लीगल नहीं थी। बिल गेट्स के स्पोक्स पर्सन ने इसे एब्सर्ड कहा है, पर सवाल ये है कि एप्स्टीन के पास इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आखिर आई कहां से? क्या ये ईमेल सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार किए गए थे या फिर ये सारे ईमेल्स उस सच्चाई का हिस्सा हैं जो बिल गेट्स और एलॉन मस्क ने कभी दुनिया को बताई ही नहीं? नाउ अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45th और 47th प्रेसिडेंट। एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती 15 साल पुरानी थी। ट्रंप ने एक बार एप्स्टीन के लिए कहा था he is a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do and many of them are on the younger side. 2026 की फाइल्स में ट्रंप के बारे में 2000 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं। गाइस कैन यू इमेजिन, जो लोग इस दुनिया की सत्ता चला रहे हैं, जो लोग हमें इकोनॉमी के बारे में पढ़ाते हैं, दुनिया के बारे में समझा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और किस तरह के लोग हैं। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ये लोग करते क्या थे एक्चुअली ढंग से। अब सुनिए, एक FBI मेमो कहता है कि ग्लेन मैक्सवेल ने ट्रंप को एक 22 साल की लड़की प्रेजेंट की थी और उसे मार-आ-लागो एक्सक्लूसिव टूर दिया गया था। फाइल्स में दर्ज फ्लाइट लॉग्स दिखाते हैं कि ट्रंप ने ललिता एक्सप्रेस में कई बार सफर किया। हालांकि ट्रंप ने काफी बार ये कहा है कि एप्स्टीन से उनका झगड़ा हो गया था, पर फाइल्स बताती हैं कि ये दोस्ती इतनी आसान नहीं थी। एप्स्टीन ने ट्रंप को कई ऐसी पार्टीज में इनवाइट किया जहां मसाज के नाम पर अंडर एज लड़कियां बुलाई जाती थी। सबसे बड़ा स्कैंडल ये है कि एप्स्टीन ने दावा किया था कि उनके पास ट्रंप की ऐसी टेप्स हैं जो उनका पॉलिटिकल करियर तबाह कर सकती हैं। 2026 की फाइल्स में एक ईमेल है जिसमें एप्स्टीन एक एसोसिएट से कह रहे हैं डोनाल्ड ओज मी, आई हैव हिज मार-आ-लागो फुटेज ऑन द सेफ। मतलब
डोनाल्ड ने मुझे खरीद लिया है, लेकिन मुझे अपने आप के बचाव के लिए मैंने उसकी कुछ फुटेजेस रखी हुई हैं अपने पास। सोचिए मानसिकता, इससे हमें समझ आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उनकी बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं छोटी बच्चियों के साथ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बाद उनको कितना ब्लैकमेल किया गया था। और क्या 2019 में एप्स्टीन की मौत के पीछे भी इन्हीं सारे लोगों का हाथ था, जो ये नहीं चाहते थे कि एप्स्टीन उनके बारे में कुछ और ज्यादा बोले या उनका कोई पर्दाफाश करे। क्या ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद एप्स्टीन को चुप कराने की कोशिश की थी? ट्रंप के लॉयर्स इसे फेक न्यूज कहते हैं, पर FBI के लॉक्स झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे इंसान की बात आपके सामने करने जा रही हूँ जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। इस लिस्ट में स्टीफन हॉकिंस का भी नाम आता है, वही साइंटिस्ट जिन्होंने हमें द ब्लैक होल की थ्योरी समझाई थी। जब स्टीफन हॉकिंस का नाम इस लिस्ट में आया था तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे। लोग ऐसी ऐसी बातें भी करने लगे थे कि स्टीफन हॉकिंस, जिनका पूरा शरीर ढंग से काम भी नहीं करता है, जो व्हील चेयर पर रहते हैं, आखिर वो वहां पर करने क्या गए थे? लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिससे उनका शरीर काम नहीं कर सकता था, लेकिन उनका दिमाग इस तरह से काम करता था जो एक नॉर्मल बंदे का दिमाग होता है उससे भी कई लेवल एक्स्ट्रा। इस तरह से उनका दिमाग काम करता था। 2006 में हॉकिंस वहां एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, पर 2026 की फाइल्स ने एक अलग ही अंधेरा पन्ना खोला है। एप्स्टीन ने मैक्सवेल को एक मेल लिखा था, हेल्प मी डिस्कवर द क्लेम्स दैट हॉकिंग वाज इन्वॉल्व्ड इन एन अंडर एज ऑर्गी, आई नीड टू क्लीन दिस अप। इंटरनेट पर एक डरावनी अफवाह है कि हॉकिंस को वहां नेक्ड गर्ल्स और चॉक बोर्ड्स के साथ देखा गया, एक ऐसी फेटिश जिसके बारे में सोचकर भी घिन आती है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक डरावनी बात है जो फाइल्स में ब्लैक्ड आउट कर दी गई है, ह्यूमन मीट। हम सब जानते हैं कि ये सारे लोग बच्चियों का शोषण करते थे और इतना शोषण करते थे कि एक नॉर्मल बंदे की रूह कांप जाए। पर ह्यूमन मीट, लोग पूछते हैं कि क्या एप्स्टीन के आइलैंड पर कैनाबलिज्म होता था? फाइल्स में कुछ रेड मीट और स्पेशल ऑर्गन्स के ऑर्डर्स का जिक्र है जो अनयूजुअल सोर्सेज से मंगवाए गए थे। विक्टिम्स ने ऐसी सेरेमनीज की बात की है जहां ब्लड और फ्लेश का इस्तेमाल किया जाता था सैटेनिक रिचुअल्स के लिए। हालांकि अब तक किसी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये नहीं बताया है कि वो एक इंसानी मांस था या नहीं, पर वहां का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था जहां लगता था कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। हॉकिंग जैसे लोग शायद वहां एक शील्ड की तरह बुलाए गए थे ताकि दुनिया को लगे कि अगर हॉकिंग वहां है तो शायद कुछ बुरा नहीं हो रहा होगा। एप्स्टीन ने साइंस और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए किया था। अब तक मैंने बात करी थी सारे उन लोगों की जो इंडिया की नहीं थे, पर अब मैं ऐसी बातें कुछ करने जा रही हूँ जिससे सुनकर शायद आप सोच में पड़ सकते हैं, आखिरकार भारत कैसे बच सकता था। 2026 की फाइल्स ने भारत के राजनीतिक हलकों में भी भूचाल ला दिया है। एक ईमेल आईडी ने एप्स्टीन ने कतर के एक ऑफिशियल को लिखा है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड संग इन इजराइल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, इट वर्कड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? एप्स्टीन दावा कर रहा है कि पीएम मोदी ने उससे या उसके किसी एसोसिएट से एडवाइस ली थी अपने 2017 के इजराइल दौरे के लिए ताकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रिश्ते सुधार सके। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने इसे तुरंत ट्रैशी रुमिनेशंस यानी कि मुजरिम की बकवास कहकर खारिज कर दिया था, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। उनका कहना है कि पीएम मोदी का विजिट बिल्कुल प्योरली डिप्लोमेटिक था और एप्स्टीन का उससे कोई लेना देना नहीं था। पर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम भी इन फाइल्स में है। एक पब्लिसिस्ट पैगी सिग्नल ने 2009 में एप्स्टीन को मेल किया था कि मीरा नायर की फिल्म एमिलिया की सक्सेस पार्टी गिलेन मैक्सवेल के घर पर हुई थी। इस पार्टी में जेफ बेजोस और बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। हालांकि मीरा नायर पर कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं था, हर कोई उसके सर्कल में किसी न किसी तरह से घुस गया था, शायद इसीलिए कि एप्स्टीन दिखा सके कि उसकी पहुंच, उसका असर दुनिया के हर एक कोने में है।
ये तो बात हुई सारी हस्तियों की, पॉलिटिशियंस की, लेकिन अब बात करते हैं कि इस शैतान को आखिरकार जेल की दीवारों के पीछे किसने पहुंचाया था 2019 में। 2008 में भी इसको जेल के पीछे पहुंचाया गया था, लेकिन जब उसको उम्र कैद होनी चाहिए थी उस टाइम पर इस एप्स्टाइन को सिर्फ 13 महीने की कैद के बाद ही छोड़ दिया गया था। और वो कैद भी कुछ ऐसी थी जिसमें कि वो दिन में अपने ऑफिस जा सकता था और सिर्फ रात में आके उसको सोना होता था। तो सोचिए कि क्या है ये सिस्टम। इल्यूमिनाती के बारे में मैंने जो बात करी थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उससे भी ज्यादा हॉरिबल है, हॉरिफाइंग है। जेफरी एप्स्टाइन एक इनविंसिबल दीवार की तरह खड़ा था जिसे कोई टच तक नहीं कर सकता, जब तक कि जूली के ब्राउन सामने नहीं आई थी। जूली कोई FBI एजेंट नहीं थी, वो मियामी हेरल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। जब पूरी दुनिया एप्स्टाइन को भूल चुकी थी, जूली ने उन 80 से ज्यादा लड़कियों को ढूंढा जिन्हें एप्स्टाइन ने बर्बाद किया था। उन्होंने परवर्शन ऑफ जस्टिस नाम की एक रिपोर्ट निकाली जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। जूली को धमकियां दी गई, उनका करियर खत्म करने की कोशिश की गई, पर जूली ने हार नहीं मानी। जूली ने वो सीक्रेट प्ली डील एक्सपोज की जिसके तहत एप्स्टाइन को 2008 में सिर्फ 13 महीने की सजा मिली थी। जूली ने उन ईमेल्स को निकाला जिसमें विक्टिम्स ने लिखा था, आई एम स्कैर्ड, ही नोज एवरीवन, द पुलिस आर हिज फ्रेंड्स, प्लीज डोंट लेट देम किल मी। जूली की इन्वेस्टिगेशन ही थी जिसने 2019 में एप्स्टाइन को दोबारा से सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया था। अगर जूली ना होती तो आज 2026 में हम ये पॉडकास्ट शायद नहीं बना रहे होते। एप्स्टाइन आज भी मासूमों का शिकार कर रहा होता। जूली के ब्राउन ही इस कहानी की असली हीरो हैं। 30 लाख पन्ने, हजारों बर्बाद जिंदगियां। जेफरी एप्स्टाइन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आईना था उस गंदे दुनिया का जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। बिल गेट्स की एंटीबायोटिक्स हो, एलन मस्क की पार्टीज, ट्रम्प की दोस्ती या हॉकिंग की मजबूरी, ये सब एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एप्स्टाइन अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया राज दफन करने के लिए, पर 2026 की फाइल्स ने साबित कर दिया है कि गुनाह कभी छिपे नहीं रह सकते। मैं हूं दीपिका और ये था रियल। अगर आप इसके बारे में कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं, कौन कौन इस स्कैंडल से और भी ज्यादा जुड़ा हुआ था, शायद मैंने अभी सारे लोगों के नाम भी नहीं लिए हैं जो इस स्कैंडल से जुड़े हुए थे, तो अगर आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड किसी और भी पॉलिटिकल फिगर के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमेशा याद रखिएगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर ऑफिशियल चेहरा मासूम नहीं होता। इस एपिसोड को शेयर करिए ताकि सच हर घर तक पहुंचे। अगली बार मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। वो हॉरर भी हो सकती है और कोई पर्दाफाश करने की भी कहानी हो सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा और आप किस बारे में नेक्स्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं। अपनी आंखें और कान खुले रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।